एक दिन माँ से कहा, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो बाबा से कहो और आप दोनों लोग तीर्थ यात्रा करो, अब हम सब घर का कारोबार संभालेंगे। धन्य है प्रभु, जिस माता पिता की संतान माता पिता के सामने ही पुत्र द्वार और कारोबार संभाल लें और बेटी किचन और आंगन संभाल ले, समझ लो उसके लिए स्वर्ग यहीं पर हो जाया करता है। और जेकरे लड़का 50 साल के और बेचारा बूढ़ा बाप सब्जी लेने दौड़े, एक भी कहना न माना जाए, उसके लिए यही नरक जैसा दर्शन दिखता है। संतान वही है, पुत्र वही है जो पिता को कर्तव्य से मुक्ति का एहसास दिला सके। ये बेटियों, स्कूल कॉलेज में भी पढ़ो और ये बच्चों कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ो, लेकिन तुमको मैं एक बात बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि जो पाठ पुत्र को पिता से प्राप्त होता है और जो प्रशिक्षण पुत्री को मां से प्राप्त होता है, उसको कोई कॉलेज नहीं दे सकता, कोई विश्वविद्यालय नहीं दे सकता। गूगल पे सर्च करके जो कढ़ी बनाना सीखती हैं, इनकी कभी कढ़ी सही नहीं बनती। और हमारी माताएं आंख बंद करके किचन में जाएं, खटाखट हल्दी नमक डालेंगी, जरा सा इधर से उधर नहीं होगा। ये सिद्ध माताएं हैं हमारी। इसलिए बेटी को चाहिए माँ के आंचल में सदैव बनी रहो, छाया बनी रहो। स्कूल कॉलेज की भी ज्ञान प्राप्त करो और माँ से तजुर्बा भी प्राप्त करोगे। जिसके आंगन में जाओगी गुलशन कर दोगे आप। और जितने पुत्र पिता से दूर रहते हैं वो नितांत प्रायः मूर्ख हो जाते हैं। इसलिए पुत्र को चाहिए माता और पिता के सानिध्य में अवश्य बैठो। चाहे बंगलौर से पढ़ के आओ, चाहे कोटा से, चाहे कनाडा से, इन पिता जो पढ़ाएगा उसको दुनिया में कोई विद्यालय नहीं पढ़ाया करता है। और ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, ये माता पिता सदा नहीं रहेंगे। इनकी सेवा कर लो, इनके आशीर्वाद प्राप्त कर लो। हमें सूचना आज ही प्राप्त हो पाई। हमारी एक बड़ी प्रिय श्रीमती तारा सिंह जी बिहार प्रदेश की रहने वाली, माँ के जैसा वात्सल्य स्नेह देती थी। उनका शरीर पूर्ण हुआ, हम उनकी आत्मा को भी नमन करते हैं। इस शरीर सदा नहीं रहेंगे भाई। भगवान ने कहा, माँ बाबा से कहो अब हम कारोबार संभालेंगे। भागवत सुन करके तुम्हें कर्तव्य की याद आ जाए तो समझो तुमने भागवत सुन लिया है। भागवत भगाती नहीं, भागवत जगाती है। ये माताएं अनुभव के पुंज हैं, ये बुजुर्ग माता पिता अनुभव के केंद्र हैं। इनके चरणों में जरूर बैठा करो। गुरु के साथ जाते हो तो गुरु के पास अवश्य सुबह और शाम जाइए।
जो गुरु के साथ रह के भी गुरु का लाभ नहीं ले पाता, जो माता पिता के साथ रह के माता पिता का लाभ नहीं ले पाता, वह जीव बहुत अभागा जीव है साहब। एक दिन ये नहीं होंगे। अभी चल रहे हैं, इन्हें खिला लो, पहना लो, इनके चरणों को पखार लो। ये गंगा से भी पावन इनके चरण हैं, कभी इनको भी पखार के पी लिया करो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन तुम तो भटके हुए लोगों के शिकार बनते हो ना। घर में घोड़े की नाल ठोकोगे, नींबू मिर्चा टांगोगे, काले बाल में कारे उड़द की दाल, न जाने क्या क्या करते रहते हो। जिस घर में माता पिता सदगुरु का सत्कार होता है, गंगा गोविंद गाय की सेवा होती है, वहां किसी की और जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक दिन जब ये नहीं होंगे, इनकी फोटो दीवार पर टंगी होगी, तब भी याद करना, लेकिन जब तक हैं तब तक भी याद करो। गोलोकवासी श्री हरिनाथ राय जी का स्मरण हम आप कर रहे थे।